बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। कैमूर में किसानों की समस्या को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने दिया जिला मुख्यालय पर धरना। कहा, जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे देश का विकास नहीं होगा। कैमूर जिले के जिला मुख्यालय पर शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष कालूराम ने किया तो वही संचालन इस्लाम अंसारी के द्वारा किया गया। समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी एवं उर्वरक की उपलब्धता इस प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रहा। बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर कैमूर जिले के भभुआ स्थित जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें रामगढ़ विधानसभा के राजद विधायक सुधाकर सिंह, भभुआ विधानसभा के विधायक भरत बिंद ने भाग लिया। इस संबंध में सुधाकर सिंह ने कहा कि डबल इंजन की बिहार में सरकार है, जिसमें किसानों का हाल बदहाल है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि धान खरीदारी के नाम पर केवल खानापूर्ति किया जा रहा है। किसानों का धान उचित समर्थन मूल्य पर कोई लेने वाला नहीं है। किसानों औने पौने कीमतों पर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर है। वही समय से खाद नहीं मिलने की वजह से गेहूं की फसल काफी प्रभावित हुई है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि किसानों की समस्या के ऊपर अगर विचार नहीं किया जाता है तो आंदोलन लंबा चलेगा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों के ऊपर 3 काले कानून को सरकार के द्वारा थोप दिया गया था, जिसे लेकर किसानों ने लंबा समय तक आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार ने इस काले कानून को वापस लिया। वही भभुआ के राजद विधायक भरत बिंद ने कहा कि किसानों की लड़ाई हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ने के लिए तैयार है। सरकार किसानों की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। किसान की जब फसल तैयार होकर खलिहान में आ गई है तो धान को खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान अपनी आवश्यकताओं की वजह से उसे धान को औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिस दिन किसान आंदोलन पर उतर जाएंगे उस दिन सरकार को मजबूर होकर किसानों की समस्या को सुनना होगा। जैसे सरकार ने किसानों के आंदोलन के बाद 3 काले कृषि कानून को वापस लिया है। आप जानते हैं, हम लोग किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़े हैं और लड़ते आ रहे हैं। आज ये जो लड़ाई है, आज जो धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, ये किसानों के लिए ही हो रहा है। जैसा कि अथक 6 महीने तक अथक परिश्रम के बाद किसानों के जब बाली दिखाई दी तो किसान प्रफुल्लित हुआ। किसानों के अंदर एक उमंग आया कि नहीं, अब कुछ दिन में हमें जो है फसल हमारी मिलेगी। लेकिन फसल को कटने के बाद जब खेत और खलिहानों में जा रहे हैं, रात दिन वहीं सो रहे हैं, अपने रखवाली धान की कर रहे हैं और आज तक अभी धान की खरीदारी नहीं हो रही। किसान परेशान है क्योंकि उसी में फीस देना है, उसी में उनका चलाना है, जिससे लेकर अपना कर रहे हैं, उनका भी रिटर्न करना है। ये सारी समस्या उन पर बोझ बना हुआ है। वो जो चाहते हैं कि नहीं हमारी धान की बिक्री हो, लेकिन बिचौलिए भी पीछे पीछे लगे हुए हैं। उनकी मजबूरी है, बिचौलियों को धान बेच कर औने पौने दाम में अपने को कुछ जो है काम चलाते हैं। कहाँ कमी है कि धान की खरीदारी सुचारू ढंग से नहीं हो पा रही है? कामी सरकार की कमी है। सरकार चाहती ही नहीं कि नहीं किसानों का भला हो। बराबर किसानों के हित में कभी भी काम सरकार नहीं कर रही है। अगर किसान जिस दिन चाह जाए कि नहीं हमें सरकार ये काम करे, तो आज देखिए वो किसान जो है आंदोलन इतना किया लोग और 3 कानून जो पास हुआ था उनको फिर वापस लेना पड़ा। और हम कैमूर वाले भी आंदोलन कर रहे हैं जब तक हम लोगों को किसानों के हित में, चाहे वो धान की खरीदारी हो चाहे खाद की बात हो। अभी देख रहे हैं जब बुआई चल रही थी तो डीएपी के लिए शाम को ही लोग लेकर अपना चादर ओढ़ना बिछौना और जाकर गोदामों पर सोए हुए थे, और दिन में भी लगे रहने पर उनको लास्ट में नहीं मिलता था, अपने घर जाने को मजबूर हो जाते हैं। आज वही जो है भराई हो रही है गेहूं की और यूरिया न पता है। इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि नहीं, आप लोगों के माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ें। किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी है। सभी मीडिया बंधु किसान के बेटे हैं और आप देख रहे हैं कि किसान की धान की कटनी 1 महीना पहले समाप्त हो चुका है। सरकार के द्वारा 1 महीना से ऊपर खरीद का तारीख भी निकल चुका है। पूरे कैमूर में 10% भी किसानों का धान
खरीद नहीं हुआ। सभी को पता है कि नीतीश कुमार के तुगलकी आदेश ये उसना चावल खरीद होगा, इसके चलते सभी पैक्स खत्म गए हैं। यहाँ पे खरीद एजेंसियाँ, ये सबको पता है कि जिला में उसना मिले उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है जितना यहाँ किसानों का धान होता है। और नीतीश कुमार इस तरह के नाटक हमेशा करते हैं किसानों के साथ। आप अभी देखे हैं, अभी पूरा रात भर जग के किसान 2-2 बोरे फर्टिलाइजर, डीएपी और यूरिया के लिए लाइन में खड़ा था 1 महीने से। किसी तरह से गेहूं का बुआई होने के बाद जब यूरिया की जरूरत पड़ी, फिर बाजार से यूरिया गायब है। यह एक पूरा नीतीश कुमार एक जो काला कानून बनाते रहते हैं किसानों के खिलाफ, हम उसके खिलाफ धरना पर हैं। और 27 तारीख को समीक्षा यात्रा पे आने वाले हैं। उसके लिए हम एक उनको स्मारक पत्र भी देने वाले हैं। यहाँ किसानों के न्यूनतम मूल्य पर धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बिहार में किसानों को कभी मिला ही नहीं। ये जो सरकार की जो खरीद सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में किसानों को 1750 से ज़्यादा धान कभी के दाम नहीं मिला। 1940 के सरकार रेट तय कर रखी है MSP, 1750 से ज़्यादा दाम नहीं मिला। अभी जो ये उसना और अरवा के चलते ये जो सरकारी एजेंसियां हैं इनकी, वो किसानों का और भी शोषण करने के लिए बार्गेनिंग कर रही हैं। और किसान हैरान है, लाचार है, परेशान है, क्योंकि धान नहीं बेचेगा तो गेहूं का फसल नहीं लगाएगा, घर में शादी नहीं होगा, बच्चों का फीस नहीं जमा होगा, इलाज के लिए बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। और बाजार में खेती 6-7 महीना जो खेती किया उसे बाजार में लिए गए उधार को भी चुकता करना है। वह किसान आज दबाव में है कि जितना जल्दी फसल उसका बिक जाए कि हम लोगों का कर्ज दे सकें। लेकिन नीतीश कुमार इसी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सरकार के लोग उनका किसानों का शोषण कर रहे हैं। कैमूर में किसानों को 14% दान सरकार को प्रशासन करिए खरीद लिया गया, लेकिन 0 ग्राउंड है। 14% तो अपने लक्ष्य का कह रहे हैं, लेकिन कैमूर में तो केवल 40% ही लक्ष्य है। तो कैमूर जिला में अगर देखा जाए तो 5% भी अनाज नहीं खरीद हुआ। 14% 3 लाख का कह रहे हैं, जबकि कैमूर में धान होता है 7.5 लाख। 7.5 लाख में अगर वो जोड़िएगा तो 5% भी नहीं इन्होंने सरकार ने कर दा। तो कब तक आप लोग का धरना प्रदर्शन चलेगा? ये हम तो लगातार है। अभी हम लोग 1 हफ्ता पहले दुर्गावती में GT रोड बंद किए थे, आज धरना पर है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे इस काम के लिए। ठीक।